गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए क्लास चालू करें। चलो। बताओ लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा है? अच्छा, रूल नंबर 1 तक पढ़ा है ना? रूल नंबर 1 में हम लोगों ने प्रिंसिपल चेन फाइंड आउट करना सीखा था। चलो, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 हमने आपको बोला था। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ क्या होगा? चलो देखो, कैसे सॉल्व करने। अगर ज्यादा ज्यादा ब्रांचिंग है तो कैसे सॉल्व करने, तो किसी भी एक एंड से चालू करो। मैं यहाँ ई से चालू करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, पहले जंक्शन पे चलो। कम से कम दो पार्ट तो आपको मिलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों में से जो लॉन्गर है उसको रखना है, जो स्मॉलर है उसको इलिमिनेट कर देना है। तो यहाँ पर दो कार्बन, एक दो तीन कार्बन, तो इसको इलिमिनेट कीजिए और इस वाले को रख लीजिए। अच्छा, स्क्रीन नॉट विजिबल। अभी देखो, अभी विजिबल है? स्क्रीन अभी विजिबल है? यस, यस, अब है। ठीक है, चलिए। तो हम आपसे क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बोला कि आपको क्या करने हैं, आपको प्रिंसिपल चेन निकालना है ना। तो मोर देन वन, मोर देन टू ब्रांचिंग हो ना। अगर ज्यादा ब्रांचिंग दिख रही है, अब दो तीन तक रहता है तो लोग सॉल्व कर लेता है। अब तीन चार से ज्यादा ब्रांचिंग है तो क्या करो? तो हमने कहा कि आप किसी भी एक एंड से चालू करो। पहले जंक्शन पॉइंट पे पहुंचो। जंक्शन पॉइंट का मतलब है क्या होता है? जहां पर दो से ज्यादा लाइन आपस में मिल रही हो, उसी को हम लोग जंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कितने कार्बन है। यहाँ पर दो कार्बन है और इस साइड से यहाँ पर तीन कार्बन है। तो दो और तीन में ये छोटा है, इसको इलिमिनेट कर दो और लॉन्गर वाले को सस्टेन करो, लॉन्गर वाले को साथ रखो। तो हमने कहा कि लॉन्गर वाले को साथ। यहाँ से यहाँ पर चले। अभी फिर देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन, एक दो तीन चार, चार कार्बन है इस साइड। यहाँ पर एक दो तीन चार पांच, यहाँ पर क्या है? पांच है। इन दोनों में से ये इलिमिनेट हो जाएगा, ये क्या होगा? रह जाएगा। इधर देखो, एक दो तीन चार पांच छह, पांच से तो ज्यादा ही है, कोई दिक्कत नहीं। आप फिर आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, यहाँ पर आइए। यहाँ पर आने के बाद आप देखिए, इधर एक दो तीन चार, चार कार्बन है। एक दो तीन, तीन कार्बन है। इसको एलिमिनेट कर लो, इस वाले को रख लो। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? प्रिंसिपल चेन B2D आ जाएगा। कोई इसको D2B लिखता है तो भी करेक्ट है, ये D2B लिखो तो भी करेक्ट है, B2D लिखो तो भी करेक्ट है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3? चलो, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। नोट कर लिया है? नोट कर लिया है? चलो, यहां पर एक चेन दे रखा है, हम लिखते हैं इसको ए, दिस इज बी, दिस इज सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच। अभी आपको इसमें प्रिंसिपल चेन बताने हैं। चलो करके बताओ जल्दी से तो।
हो गया सभी का? चलो देखें कैसे सॉल्व करने हैं। हमने बोला आपको आप किसी भी एक एंड से चालू कीजिए, किसी भी एक एंड से चालू कर सकते हैं। मैं यहाँ से चालू करता हूँ। 1 2 3, यहाँ तक 3 कार्बन है, ये पहला जंक्शन है। इधर 3 कार्बन है और इधर 2 कार्बन है। 2 वाले को इलिमिनेट किया, 3 वाले को साथ रखा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चलते हैं। इधर कितने कार्बन हो गए? अब 4 कार्बन है इधर। इस डायरेक्शन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन। यहाँ पर 1 2 3 कार्बन, इसको इलिमिनेट करते हैं और इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चलते हैं तो अब इसके इधर कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5, इधर भी कितने आ गए? 5 आ गए। तो ये भी 5 पे है, 1 2 3 4 5। ये भी 5 है और 1 2 3 4 5, ये भी क्या हो गया हमारे पास? 5 है। अभी हम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रहे, ये वाला यहाँ लिखो, ये वाला पोर्शन ना तो हम इस पे डिसाइड कर पा रहे हैं और ना तो हम इस पे डिसाइड कर पा रहे हैं। तो इसको हम होल्ड पे रखेंगे, इसको हम होल्ड पे रखेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं। यहाँ पर आते हैं तो इस वाले चेन से चलता मैं यहाँ तक तो भी मुझे 6 बार मिलता, और इस वाले से चलता तो भी मुझे यहाँ तक 6 मिलता। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तक मुझे 6 मिलता। इधर से चलते 1 2 3 4 5 6, तो भी मुझे 6 ही मिलना था। दोनों साइड से कितना मिल रहा है? 6 मिलना। तो हमने कहा इधर के लिए आप 6, यहाँ पर काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कितने हैं? 7 है। इधर बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, उससे तो ज्यादा ही है। तो आप इन दोनों में देखो तो ये 6 वाला क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। तो इन दोनों को कंपेयर करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। क्या हो गया? अब हमारे पास ये वाला आ गया। तो अब हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। और आगे चला मैं यहाँ पर आता हूँ तो 1 2 3 4 तो मुझे यही दिख रहा है, 1 2 3 ही है यहाँ पर, तो इसको एलिमिनेट करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आते हैं 1 एंड 2, 1 2 3 4, यहाँ पर कितने? 4 हैं, तो ये एलिमिनेट हो गए। तो अब हमारा जो चेन आया है, जो हमारा प्रिंसिपल चेन आया, क्या आ गया है? G2E आ जाएगा, या E2G भी लिख सकते हैं, G2E भी लिख सकते हैं। क्लियर है? बताओ सभी लोगों का करेक्ट है? क्या ये क्लियर है? नहीं, हमने कितनी बार बोला, मैंने कितनी बार ये समझाया कि रिपीट करने वाली चीजें को आप मत लेके आओ बार बार। अगर ऐसे रिपीट करूंगा तब तो फिर बाकी लोगों का नुकसान हो जाएगा ना। हर दिन मैं यही बोलता हूँ। चलो मैं बता देता हूँ एक बार, मगर ये रिपीट वाला आज के बाद ना डाले आप, है ना। जहां पर डाउट हो उसको पूछिए। अभी के बाद जो पॉइंट पे डाउट होगा आप उसी टाइम उसी पॉइंट पर रोक के पूछिए। सवाल कंप्लीट होने के बाद आप रिपीट करने बोलेंगे। आज के बाद मैं कोई सा भी सवाल रिपीट नहीं करूंगा। कोई सा भी सवाल चाहे आप कोई भी पूछिए, कोई सा भी सवाल रिपीट नहीं होगा। जिस पॉइंट पे डाउट है आप उसी पॉइंट पे टोकिए, उसी टाइम पूछिए। उसके अलावा कुछ और डाउट रहता है तो आप डाउट लिखिए कि डाउट क्या है। रिपीट करने वाले ऑप्शन अभी के बाद से वैलिड नहीं होंगे आप। और ये आदत तो बिल्कुल चेंज कीजिए कि पूरा सवाल कंप्लीट होने के बाद अचानक से कह रहे हैं सर रिपीट। जब मैं बता रहा था जहां पर आपको नहीं समझ में आया वहां पे पूछते ना आप। कंप्लीट होने के बाद आप कहते हैं सर रिपीट करो। अब फिजूल में से 5 मिनट जाएगा, और एक बच्चे के 5 मिनट के लिए बाकी बच्चे 30 बच्चों का तो नुकसान है। तो एक के लिए 30 नुकसान सहे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। चलिए 1 2 3 4, पहला जंक्शन यहाँ पर है, इधर 2 हैं और इधर 3 कार्बन है। इसको हटा दिया, इसको साथ रख के आगे बढ़िए। यहाँ पर आते हैं तो इधर 4 कार्बन है और इधर 3 कार्बन है, इसको एलिमिनेट किया, इस वाले को आगे साथ रखा। यहाँ पर आते हैं 1 2 3 4 5, इधर भी 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5, इधर भी 5 कार्बन है। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, हम इसको हॉल्ट पे रखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आएंगे तो इस एंगल से यहाँ तक 5 था तो यहाँ तक 6 हो जाएगा। इधर से भी चलोगे तो भी यहाँ तक 6 आएगा। इसमें काउंट करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कितने आ गए? 7 आ गए। 6 और 7 में कौन सा स्मॉलर है? 6 स्मॉलर है, एलिमिनेट कर दो, 7 को साथ लेकर के आगे बढ़ो। तो यहाँ और आगे बढ़े, यहाँ पर आते हैं 1 2 3 कार्बन है, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पर कितने आ गए थे? 7 थे, ये 8 और ये 9, तो यहाँ तक तो 9 आ चुका है, ये तो बहुत ज्यादा है। तो आप बस इधर वाले को कंपेयर करेंगे, तो इधर वाले को कंपेयर कीजिए। तो ये 1 2 3 1 2 3 4, मिनिमम 4 तो यहाँ पे है,
ये 3 कम है इसलिए इधर को चलेंगे। 1 2 यहाँ पर आइए, फिर इधर कितने हैं, 2 कार्बन है, इधर 1 2 3 4 4 कार्बन है, इस डायरेक्शन में 4, इधर 2, तो ये एलिमिनेट हो गए। तो नेट क्या आ जाएगा हमारा, डी से ई हमारा नेट, सॉरी डी नहीं तो जी था ये, तो जी टू ई हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल चेन आ जाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलिए, ठहर जाओ, इस सवाल पे थोड़ा ठहर जाओ, इस सवाल में थोड़ा सा चेंज करना है। चलो अभी आपको बताने हैं कि यहाँ पर प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा। अभी आपको बताना है कि यहाँ पर प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा। चलो देखो इस सवाल में कैसे करेंगे। हम चले यहाँ से, दोनों तरफ मिथाइल है, कोई सा भी एक ले सकते हैं। यहाँ पे चलेंगे, मिथाइल है, उधर 3 कार्बन है, तो ये तो नहीं आएगा। यहाँ पर आते जंक्शन, इधर देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, इधर 1 2 3 4, 4 कार्बन इधर थे, इधर 1 2 3 4, 4 कार्बन इधर है, इधर भी 4 कार्बन है, इधर भी 4 कार्बन, इधर 5 है, ये तो रहेगा। इन दोनों में से कोई एक एलिमिनेट करेंगे। किसको एलिमिनेट करेंगे, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए, सेम हो गए। अब कैसे डिसाइड करेंगे, मतलब अगर मुझे प्रिंसिपल चेन के लिए बोला जाए तो ए टू बी है और सी टू बी है। अब इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन काउंट करता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी 10 है, और 6 7 8 9 10, इधर भी कितने हैं, 10 है। अब बताइए प्रिंसिपल चेन कैसे डिसाइड करें। तो ये क्या कहता है, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, ब्रांच चेन को लेते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो ये क्या कहता है, इफ टू और मोर चेन हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, देन द वन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड प्रिंसिपल चेन। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो देखो, आफ्टर फाइंडिंग द प्रिंसिपल चेन ऑल ब्रांच चेन आर कंसिडर्ड टू बी सब्स्टिट्यूशन। तो किसको बोला सब्स्टिट्यूशन, जो ब्रांच चेन है ना, प्रिंसिपल चेन को फाइंड आउट करने के बाद जो ब्रांच चेन है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन ही कहते हैं। तो अभी सब्स्टिट्यूशन के लिस्ट में हमारे पास कितने ग्रुप आ गए, 8 ग्रुप आ गए, 7 जो लिस्ट में था, और लास्ट ये क्या हो गया, प्रिंसिपल चेन के बाद बचे जितने भी ब्रांच चेन हैं, प्रिंसिपल चेन के बाद बचे जितने भी ब्रांच चेन है, उन सभी को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कंसिडर करेंगे। तो वही चीज देखिए आप यहाँ पर, तब ए टू बी में चलता हूं मैं, ए टू बी में चलता हूं तो देखो, ये पूरा ए टू बी के लिए एक सब्स्टिट्यूशन है, ए टू बी के लिए ये एक सब्स्टिट्यूशन है, और ये एक सब्स्टिट्यूशन है। तो ए टू बी में टोटल सब्स्टिट्यूशन कितने आ गए, 3 आ गए या नहीं, बताओ। ए टू बी में टोटल सब्स्टिट्यूशन 3 आया या नहीं, यस आ गए। चलिए, चलो अभी हम लोग सी टू बी में चलते हैं, सी टू बी में चलते हैं। तो पहला सब्स्टिट्यूशन ये हो गया, दूसरा सब्स्टिट्यूशन हमें इधर चलना है ना, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, उसके लिए सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब यहां से यहां तक चले, कितने सब्स्टिट्यूशन आए, बी टू सी में कितने सब्स्टिट्यूशन आए, बताओ, 2 सब्स्टिट्यूशन। तो क्या कहता है, जिस चेन में अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए उसके बाद लगाना है, तो उसके बाद जिस चेन में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन में के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ब्रांच चेन, नंबर ऑफ ब्रांच चेन जिसमें ज्यादा होगा, ब्रांच चेन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। प्रिंसिपल चेन के बाद जो बचे हुए चेन है, ब्रांच चेन है, उनको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन के तौर पे ट्रीट करते हैं, इसलिए उसको सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। तो क्या बोला है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए, तो हम क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे। जिस चेन में
ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा, दैट चेन विल बी आवर प्रिंसिपल चेन। अभी बताओ कि प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा? ए टू बी। तो ए टू बी क्या हो गया? हमारा प्रिंसिपल चेन हो गया। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया? ए टू बी क्या हो गया हमारे लिए? प्रिंसिपल चेन हो गया। तो ये ए टू बी को छोड़ करके, ये ए टू बी को छोड़ करके ये मिथाइल ये जो पोर्शन है, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रांच चेन बोलते हैं। प्रिंसिपल चेन को फाइंड आउट करने के बाद जो बचा हुआ पार्ट बच रह जाता है, जैसे कि कौन सा रह गया हमारे लिए? प्रिंसिपल चेन के बाद जो बचा हुआ पार्ट रह जाता है, ये वाला पार्ट हो गए, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रांच चेन बोलते हैं। किसी भी चेन में चलेंगे, ब्रांच चेन का मतलब क्या हो गया? ये वाला ब्रांच चेन हो गया, ये 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 ब्रांच चेन हो गया। तो ये अगर हमारा प्रिंसिपल चेन है, तो बचे हुए जो पोर्शंस हैं, बचे हुए जो चेन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन सभी को हम लोग ब्रांच चेन बोलते हैं। क्लियर है सभी को? बताइए, क्लियर है सभी को? यानी जिसके, हाँ, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाता है, नंबर ऑफ कार्बन से अगर फाइंड आउट नहीं होता है, तब लगाएंगे जिसके सब्स्टिट्यूशन ज्यादा, वही हमारा प्रिंसिपल चेन बनेगा। चलो नोट करो जल्दी से। चलिए, क्या है कि अभी सबसे पहला रूल हमने पढ़ा नोमेनक्लेचर में, स्टार्टिंग के दो रूल्स पढ़े। स्टार्टिंग के दो रूल्स क्या कहते हैं? प्रिंसिपल चेन को फाइंड आउट करने के लिए बताता है। तो सबसे पहला चीज क्या है? नोमेनक्लेचर में सबसे पहला काम होता है प्रिंसिपल चेन को फाइंड आउट करना। जब हम लोग प्रिंसिपल चेन फाइंड आउट कर लेते हैं, तो प्रिंसिपल चेन फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। किसका नंबरिंग करते हैं? चेन का नंबरिंग करते हैं। चेन में हर एक कार्बन को एक नंबर असाइन करते हैं, और जो नंबर उस कार्बन को असाइन किया जाएगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जो नंबर उस कार्बन को असाइन किया जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकेंट बोलते हैं। जैसे कि ये वाला सवाल देखो, दूसरा काम क्या करना है हमें? नंबरिंग करना है। दूसरा काम क्या करना है हमें? नंबरिंग करना है। तो ये हमारा सवाल है। तो हमसे पूछा जाए कि प्रिंसिपल चेन कौन सा है, तो मैं बोलूंगा ए टू बी इज द प्रिंसिपल चेन। बताओ करेक्ट है? ए टू बी प्रिंसिपल चेन है या नहीं? ए टू बी प्रिंसिपल चेन है। ठीक है ना?
अब कहते हैं कि अब मुझे इस चेन का, प्रिंसिपल चेन का नंबरिंग करना। तो नंबरिंग करने के लिए मुझसे बोला जाए, मैं बोलूंगा चलो इधर से नंबरिंग कर देते हैं 1, क्योंकि हर एक चेन का 2 एंड होगा। ए और बी, कोई सा भी प्रिंसिपल चेन लोगे उसके 2 एंड ही होंगे, तो दोनों एंड के तरफ से नंबरिंग हो सकती है। हाँ सर बिल्कुल हो सकती है। तो चलो जैसे यहाँ पर मैं बी से नंबरिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। दूसरा क्या हो गया नंबरिंग के लिए हमारे पास, इधर से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो, कार्बन को जो नंबर प्रोवाइड किया गया है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका लोकेंट बोलेंगे। खैर, अभी देखो सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा नंबरिंग करेक्ट है। ए से नंबरिंग को हम करेक्ट माने, बी से नंबरिंग को करेक्ट माने, है ना। ए से नंबरिंग को करेक्ट मानेंगे या बी से नंबरिंग को करेक्ट मानेंगे। तो उसके लिए रूल नंबर थर्ड आता है। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम स्टार्ट फ्रॉम द एंड विच विल गिव लोवेस्ट लोकेंट ऑफ सब्सटीट्यूशन, लोवेस्ट लोकेंट टू सब्सटीट्यूशन, यहाँ कट करना, विच गिव, एक सेकंड, इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज करना है, ठहर जाओ, लिखना मत अभी। विच विल गिव लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट, विच गिव लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट टू सब्सटीट्यूशन। क्या कह रखा है, ये कहता है कि जो सब्सटीट्यूशन को लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट प्रोवाइड करे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी एंड से हम लोग नंबरिंग। तो कहता है लोकेंट क्या हो गया, तो कहता है लोकेंट जो ये चेन है ना, तुमने इसको नंबरिंग किया 1 2 3 4 5, तो ये जो कार्बन को नंबर दिया वो क्या हो गया, उसका लोकेंट हो गया। ये जो कार्बन का नंबर है वो क्या हो गया, उसका लोकेंट हो गया। लोकेंट क्या है, द नंबर असाइन टू कार्बन एटम ड्यूरिंग नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम ऑफ प्रिंसिपल चेन। तो प्रिंसिपल चेन के कार्बन एटम का जब आप नंबरिंग कर रहे होते हैं, तो जो नंबर आप प्रोवाइड करते हैं उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, लोकेंट बोलेंगे। अब लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट को समझते हैं, ये क्या कहता है। तो देखो, अगर मैं बी से नंबरिंग करूं, अगर मैं ए से नंबरिंग करूं, तो पहला सब्सटीट्यूशन कहां पर आ रहा है, सेट ऑफ लोकेंट, सेट ऑफ लोकेंट टू सब्सटीट्यूशन। मतलब क्या है, सब्सटीट्यूशन के लिए सेट ऑफ लोकेंट लिखने हैं। नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम स्टार्ट फ्रॉम द एंड विच विल गिव लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट टू सब्सटीट्यूशन, जो सब्सटीट्यूशन को लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट प्रोवाइड करे। तो कहते हैं लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट का मतलब क्या है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट का मतलब ये हुआ, जैसे मुझे ए से नंबरिंग करना है, तो मैं ए से नंबरिंग करता हूं और सबसे पहला लोकेंट, मुझे सबसे पहला सब्सटीट्यूशन मुझे कहाँ मिला, 4 पे मिला। और कौन सी नंबरिंग है, इसको 4 दे रखा है, क्योंकि मैं ए से चल रहा हूं, अभी मैं मान रहा हूं कि मैं नंबरिंग ए से किया हूं। तो ठीक है, अगर ए से मैंने नंबरिंग किया तो ये 1 2 3 4, पहला सब्सटीट्यूशन कहाँ पे मिला है, 4 पे मिला है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े, दूसरा सब्सटीट्यूशन कहाँ मिला है, हमें 5 पर मिला है ना। अब आगे कोई सब्सटीट्यूशन है नहीं। अब अगर मैं बी से नंबरिंग करूं, अब अगर मैं बी से नंबरिंग करूं, तो मुझे पहला सब्सटीट्यूशन देखो 1 2 3 4 5, फिफ्थ पे पहला सब्सटीट्यूशन मिला, दूसरा कहाँ मिला है, सिक्स पे दूसरा सब्सटीट्यूशन मिला है, 7 8 9, बाकी कहीं पर कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है। तो सेट ऑफ लोकेंट क्या हो गया, यही हमारा क्या हो गया, सेट ऑफ लोकेंट। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेट ऑफ लोकेंट। अब इसमें से डिसाइड करने हैं लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट टू सब्सटीट्यूशन, ये भी लिख लो, अप टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब इसका मतलब समझते हैं, अप टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट अप टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो पहला तो हमने क्या लिखा, दोनों के लिए सेट ऑफ लोकेंट लिख लिया। अब इन दोनों में लोवेस्ट सेट निकालना है, वो भी कहा, अप टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो मैं इसमें देखूं कि ये पहला ही पॉइंट है जहां पर दोनों क्या है, दोनों लोकेंट आपस में डिफरेंस है। मतलब ये क्या कहता है कि जो पहला डिफरेंस है सेट ऑफ लोकेंट में, जो पहला डिफरेंस है उसमें से जो लोअर होगा ना उसको ले लेना है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन को जैसे ही हम कंपेयर करते हैं, तो पहले पोजीशन पे हमें क्या देखने को मिलता है, डिफरेंस देखने को मिलता है। सिंस हमें फर्स्ट पॉइंट पे डिफरेंस देखने को मिलता है, तो हमें क्या चूज करना है इन दोनों में,
इन दोनों में लोवेस्ट को चूज करना है। तो 4 एंड 5 में कौन लोवेस्ट है? 4 लोवेस्ट है। तो अब आगे क्या है उससे कोई मतलब नहीं, जहां पर पहला डिफरेंस मिला है ना हम उसी से कंपेयर कर लेंगे। तो पहला डिफरेंस मुझे कहां पे मिला है? यहीं पर मिल गया है, फर्स्ट वाले पे ही मिल गया है। तो कौन सा स्मॉलर है? 4 एंड 5 में 4 स्मॉलर है। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? 4 के अकॉर्डिंग नंबरिंग स्टार्ट होगी, मतलब ए से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो जो येलो से नंबरिंग किया गया है दैट इज करेक्ट, और जो रेड से नंबरिंग किया गया है दैट इज इनकरेक्ट। बताइए क्लियर है सभी को? बताइए ये क्लियर है सभी को? यस। अब फटाफट आप इसको नोट कीजिए, अब फटाफट आप इसको नोट कीजिए। हो गए, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो अब इसमें आपको क्या करने हैं? नंबरिंग करना है। चलो समझो, पहले मैं इस वाले को भी करके बताता हूँ किधर से नंबरिंग करेंगे। तो एक ही चेन है हमारे पास, एक ही चेन है। तो ये ए बोला और इस वाले चेन को हमने बी बोल दिया। चलो नंबरिंग करने चला मैं ए से पहले नंबरिंग करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ए से नंबरिंग किया है, सेट ऑफ लोकेंट। सब्स्टिट्यूशन के लिए सेट ऑफ लोकेंट बनाते हैं, है ना? सेट ऑफ लोकेंट बना रहे हैं। सेट ऑफ लोकेंट फॉर सब्स्टिट्यूशन। तो पहला सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे मिला है? 2 पे मिला है। फिर कहाँ पे मिला है? 10 पे मिला है। फिर कहाँ पे मिला है? 11 पे मिला है। ये आ गया आपके पास। अब देखिए, अब मैं दूसरे साइड से नंबरिंग चालू करता हूँ, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी 20 से जब हमने नंबरिंग की तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2 3 11। अब क्या करने हैं? कंपेयर करने हैं। कहां तक कंपेयर करना है? अप टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। देखो पहला जो
पॉइंट है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। पहला जो क्या है, दोनों में क्या हो गया, पहला वाला कॉमन हो गया। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहाँ पे मिला हमें, सेकेंड वाले पे। दिस इज पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब इस पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे हमें क्या चेक करना है, इस पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे हमें क्या चेक करना है, लोवेस्ट चेक करना, लोअर चेक करना। विच वन इज लोअर, तो ये बी वाला सेट क्या है, लोअर है। तो नंबरिंग किधर से चालू होगी, बी से चालू होगी। तो कौन सी नंबरिंग सही हो गई, बी वाली नंबरिंग सही है। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए और रिप्लाई कीजिए, इसके बाद कुछ सवाल करेंगे। जल्दी से नोट कीजिए और रिप्लाई कीजिए, इसके बाद फिर सवाल करेंगे। चलो ये वाला करो, ए बी, इसमें सी एंड डी। सॉल्व करे और आंसर करे। चलिए करेक्ट है सभी का। सेकेंड वाले में क्या होगा, नंबरिंग बी से चालू होगी और इस वाले में नंबरिंग सी से चालू होगी। किसी को डाउट है, बताइए, किसी को डाउट है। फर्स्ट वाले में बी से चालू होगा बेटा, फर्स्ट वाले में बी से चालू होगा, सेकेंड वाले में सी से चालू होगा। किसी को डाउट है तो बताओ।
अगर किसी को डाउट है तो पूछिए, अभी पूछिए। चलो, अब यहाँ पर सवाल में क्या क्या करना है। पहला चीज आपको प्रिंसिपल चेन ढूंढना है ना। पहला तो आपको प्रिंसिपल चेन ढूंढने, अरे इतने देर में तो सवाल नहीं लिख पाए, जल्दी करो। फ्यू मोर सेकेंड, नोटेड, ओके, थैंक यू। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या करना है, आपको पहले प्रिंसिपल चेन ढूंढना है, फिर किस एंड से नंबरिंग होगी ये भी बताना है। चलिए फटाफट चालू हो जाइए।
हो गया सभी का? सॉल्व हो गया? सॉल्व हो गया सभी का? सभी का सॉल्व हो गया है? बताएं, सभी लोगों का सॉल्व हो गया है? चलो, तो प्रिंसिपल चेन नहीं हुआ? अरे पूरे सवाल सॉल्व कर रहे हैं बेटा, बिना प्रिंसिपल चेन के नंबरिंग कैसे करोगे? मैं डिस्कशन करूं? आपका सॉल्व हो गया, मैं डिस्कशन स्टार्ट करूं या और टाइम चाहिए? मैं स्टार्ट करूं, चलो। तो देखो, पहले वाले में प्रिंसिपल चेन आपका ए टू सी भी हो सकता है और बी टू सी भी हो सकता है, दोनों ही प्रिंसिपल चेन हो सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम है। अब नंबरिंग करना है, मगर नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? सी से नंबरिंग स्टार्ट होगी। किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 में सी से नंबरिंग स्टार्ट होगी, किसी को डाउट है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 1 2 3, 1 2 3। ठीक। तो इसमें जो प्रिंसिपल चेन होगा हमारा, दैट विल बी ए टू सी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 8 9। तो दोनों में नंबर ऑफ कार्बन कॉमन है, ए टू बी और ए टू सी में कार्बन 9 एंड 9। मगर इसमें क्या है, एक ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है। एक, एक, दो, तीन, चार, चार सब्स्टिट्यूशन है। और ए टू बी में एक, दो, तीन, तीन सब्स्टिट्यूशन। ए टू सी चलू मैं, पहला सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर, दूसरा सब्स्टिट्यूशन ये वाला पूरा, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, तो टोटल चार सब्स्टिट्यूशन। उसी तरीके से ए टू बी में चला, ये पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, तीन सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है, तो प्रिंसिपल चेन क्या हो गया? ए टू सी प्रिंसिपल चेन हो गया। और नंबरिंग इसमें भी कहां से होगी? सी से नंबरिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि ये सेकेंड पे आ रहा है और इधर से करेंगे तो ये थर्ड पे आ रहा है, तो नंबरिंग किधर से हो जाएगी? सी से स्टार्ट होगी। बताइए, क्लियर है सभी को? क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2 सभी को? यस। क्वेश्चन नंबर 3, एसी का, सब नहीं समझा? एसी का, प्रणीता मैं नहीं समझा क्या कह रहे हो तुम? एसी का, एसी का सब्स्टिट्यूशन देखो ना, 1 2 3, ये पहला, 4 5 6 ये दूसरा, 7 तीसरा, 8 चौथा, 9। टोटल कितने आ गए? चार सब्स्टिट्यूशन आ गए ना। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार। मगर नंबरिंग इधर से करना है, बताने के लिए सिर्फ बताया है। चार सब्स्टिट्यूशन। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन ए बेटा बीत गया अब, है ना? जो बीत गया, जब जब मैंने क्वेश्चन ए सॉल्व किया था उस टाइम पूछना था डाउट आपको, अब वो सवाल निकल गए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, प्रिंसिपल चेन ढूंढने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो नीचे में 5 कार्बन है और इधर 4 कार्बन और इधर 4 कार्बन। क्या क्या हो सकता है? बी टू ए एंड बी टू सी। बी टू ए में चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी 10 कार्बन और बी टू सी में भी 7 8 9 10, 10 कार्बन, दोनों में 10 10 कार्बन। अब बी टू ए में सब्स्टिट्यूशन देखता हूँ, यहां से यहाँ पे चला तो ये एक पूरा सब्स्टिट्यूशन होगा और दूसरा ये वाला सब्स्टिट्यूशन होगा। तो दो सब्स्टिट्यूशन आ रहा है बी टू ए। बी टू सी में चलते हैं, बी टू सी में चलते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये पूरा एक सब्स्टिट्यूशन, ये दूसरा और ये तीसरा। कितने सब्स्टिट्यूशन आ गए यहाँ पर? तीन सब्स्टिट्यूशन आ गया। तो प्रिंसिपल चेन क्या हो गया? बी टू सी हमारा प्रिंसिपल चेन हो गया। नंबरिंग करने की बात करें, नंबरिंग कहाँ से होगी? 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है सभी को? नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी? सी से नंबरिंग स्टार्ट। बी टू ए बताने हैं। ठीक है, बी टू ए पे चलते हैं। बी टू ए चल रहे हैं तो सबसे पहले ये पूरा का पूरा एक सब्स्टिट्यूशन उसके लिए, फिर यहां पर चला ये दूसरा, तो ब्लू वाले सर्कल देखो, ये 1 और ये 2, दो ही सब्स्टिट्यूशन आ गए ना, क्योंकि मैं इधर चल रहा हूं ना, इधर के लिए तो ये पूरा का पूरा एक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना। इधर चल रहे हैं ना हम, इधर चल रहे, इधर चलते तब तो ये अलग अलग काउंट होगा। अगर मैं इधर चल गया, इधर चला आया, तो ये पूरा का पूरा एक ही काउंट हो जाएगा। समझ गए? चलिए, नोट कर लिया, ये नोट कर लिया। नेक्स्ट पे आओ, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो चलो, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, आप इसको पहले बस नोट कर लीजिए, बाकी कल समझेंगे। आप इसको बस नोट कर लीजिए, बाकी कल करेंगे। इस वाले को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा नोमेनक्लेचर अभी नेम लिखने सीखना है, तो इसमें टाइम लगेगा, काफी टाइम लग जाएगा, तो इसको नोट कीजिए, बाकी कल करेंगे। होमवर्क आएगा, अभी अल्केन खत्म होने के बाद होमवर्क चालू होगा। होमवर्क का बुक डाल दिया जाएगा। एक बार अल्केन खत्म हो जाता है, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन नेम लिखना आप सीख जाएंगे, तो फिर आप होमवर्क कर पाएंगे। हो गए? हो गया सभी का? चलो फिर, ओके, थैंक यू।